हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट 31 मार्च 18। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में मिसेज एज लोन, मिसेज बीज लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल ए, कैपिटल बी। एसेट्स में कैश, बैंक, डेप्टर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी। बी के लिए ड्राइंग्स है। फर्स्ट पॉइंट, हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो पॉइंट में साथ साथ बताता रहूंगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और आपको यहाँ पे बनाना है जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मेट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एसेट्स में देख रहे हो यहाँ पर कैश और बैंक के अलावा, जैसे कि डेप्टर्स, ये ट्रांसफर हो जाएगा। यानी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स। डेप्टर्स दिया है 30,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10,000, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 का आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक है, ट्रक है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी ये सभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि लायबिलिटी कौन कौन सी है। सबसे पहले यहां पे लिखा है जो डेप्टर में से लेस किया है प्रोविजन, इसको ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बनती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसके बाद है बाय मिसेज एज लोन, नेक्स्ट है बाय मिसेज बीज लोन। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पॉइंट आपने कर लिए। अब वन बाय वन पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट्स, हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। अब आप देखेंगे यहां पे स्टॉक कितने का था, तो स्टॉक था हमारा 40,000 का। 40,000 का हाफ, 40,000 का हाफ कितना होता है, इसका हाफ करेंगे 40,000 का हाफ, यानी कि 20,000। और 20,000 को 10% लेस, तो इसका 10% क्या होगा 2,000, और 2,000 को माइनस करने के बाद ये आता है 18,000। तो 18,000 हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, कितना आता है 18,000। तो आप इसे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज स्टॉक 18,000, और जो बाकी हाफ रह गया यानी कि 20,000, वो कैसे करना है, वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। इसका 20% मोर देन है, तो 20% कितना आता है 4,000, मीन्स ये हो जाता है 20,000 प्लस 4,000, 24,000 टेक ऑन ओवर बाय ए। तो ए ने टेक ओवर कर लिया, यानी बाय एज कैपिटल। बाय एज कैपिटल स्टॉक आ गया आपका 24,000 रुपए का। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेज वॉज सेटल 12,000। जो डैमेज हुआ हमारा 12,000 का हुआ, लेकिन वो सेटल किससे किया, 10,000 के क्रेडिटर से। तो 10,000 के क्रेडिटर एडजस्ट हो गए वहां पर। तो आप इसे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड 12,000 रुपए, ये आपके क्रेडिटर से सेटल हो गए। क्रेडिटर कितने के थे आपके, क्रेडिटर्स थे आपके 30,000 के। अब 30,000 में से 10,000 तो सेटल हो, तो 30,000 माइनस 10,000 ये आता है 20,000 रुपए। और कितना परसेंटेज दिया यहां पे, 12% दिया है 1 मंथ का। तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 12 कैंसिल हो गए, ये आता है 200। मीन्स
20,000 में से 200 माइनस करने के बाद 19,800 के क्रेडिटर आपके हो गए। तो आप लिखेंगे इसे, सबसे पहले क्रेडिटर लिख देते हैं। टू बैंक अकाउंट ब्रैक क्रेडिटर, टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर 19,800 रुपये, 19,800 यहां पर लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आगे लिखा है एसेट रियलाइज एज फॉलो। एसेट्स रियलाइज हुए थर्ड पॉइंट में। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, तो आप लिखेंगे यहां पे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। इसके बाद ट्रक दिया है 1,20,000, गुडविल दी गई है 25,000, गुडविल को सेल किया 25,000 में। बैड डेब्ट्स अमाउंट है 5,000, तो आपके जो डेप्टर्स थे वो थे 30,000 के, उसमें से 5,000 माइनस करने के बाद 25,000। और इसके बाद लिखा है हाफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जो था वो 10,000 का था, तो उसका हाफ कितना हुआ 5,000 लिख देंगे आप यहां पे। और बाकी जो हाफ रह गया 5,000 उसका क्या हुआ वो लिखा है फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट पे आप ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट का जो लिखा है एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो जो हाफ इन्वेस्टमेंट रह गया था उसका 10% डिस्काउंट मीन्स 500 को माइनस करने के बाद 5,000 माइनस 500 तो कितना बचता है 4,500। ये 4,500 किसने ले लिया, ए ने, तो उसे आप यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं, आता है 28,500 और इसका टोटल आता है 2,93,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या रह गया। फोर्थ पॉइंट लिखा है ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज एज लोन। ए ने प्रॉमिस किया कि मिसिज एज लोन मैं पे कर दूंगा, तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। मिसिज एज लोन इसने पे किया, तो जब मिसिज एज लोन इसने पे किया है तो क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 15,000 रुपए। इसके बाद हाफ इन्वेस्टमेंट हो चुका। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ट्रेड क्रेडिटर वाला पॉइंट हो चुका है, लेकिन इसमें बिल्स पेबल और है। तो बिल्स पेबल जो दिया था बच्चों यहां पे कितना दिया था, बिल्स पेबल था 10,000 का, तो 10,000 का ये भी 12% है और 1 मंथ का ये आता है 100 रुपीज। और 10,000 में से 100 रुपीज माइनस करने के बाद 9,900 बचते हैं, तो 9,900 आपने यहां लिख दिए बिल्स पेबल में 9,900। अब आप देख रहे हैं पॉइंट तो कंप्लीट हो चुके, ये 10,000 और 5,000 कहां से आया। तो अगर किसी क्रेडिटर के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि कितना पेमेंट करना है तो उसे कंप्लीट पेमेंट किया जाता है। जैसे मिसिज लोन बी का लोन कितना 10,000 है, तो पूरे 10,000 का पेमेंट हो जाएगा, यानी टू बैंक लिख करके लिख देंगे मिसिज बीज लोन। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है वो कितना है 5,000 है, तो इसका भी पूरा पेमेंट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपये, चारों का टोटल आता है 44,700। इसके बाद ये आने के बाद टोटलिंग किया जाएगा, इसका टोटल करते हैं 3,93,500, यहां पे भी लिखेंगे 3,93,500 और इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे यहां से लेकर और यहां तक, तो ये बचता है 86,800। और ये क्या है हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये यहां पे मेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यहां पे, यानी कि 43,400 ए के लिए और 43,400 बी के लिए। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर ए बी। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा हुआ है। ए के लिए है 1 लाख और बी के लिए है 80,000। लायबिलिटी इसमें सबसे लास्ट में देखेंगे आप, तो 1 लाख और 80,000 है। इसके बाद आप देख रहे हैं बाय रियलाइजेशन 15,000 कहां से आया, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा हुआ है। यहां पे आपको देखना है पार्टनर्स का नेम, कहां पे लिखा है पार्टनर्स नेम, ये रहा। तो ये आ गया आपका 2A's कैपिटल है, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, यानी बाय रियलाइजेशन नेम आएगा रियलाइजेशन का। और एंट्री से कैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और एज कैपिटल क्या है क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएंगे बाय रियलाइजेशन। इसके बाद और कहां पे लिखा है पार्टनर्स का नेम, ये भी पार्टनर्स के नेम है एज कैपिटल बीस कैपिटल, ये यहां से यहां जाएगा। क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन,
43,400, 43,400। तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट के लिए बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स के लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। इसके बाद ये ड्राइंग्स देख रहे हैं बच्चों आप, इसमें 9400 ये आपको एसेट्स में लिखा हुआ है। तो एसेट्स के लास्ट में जो ड्राइंग्स है बी का लिखा है 9400, उसे यहां पे लिख देंगे। उसके बाद ये रियलाइजेशन लिखा है 28,500, ये कहां से आया? तो ये पार्टनर्स में यहां पर देखेंगे कोई पार्टनर्स का नेम कहां पर है, तो आप देख रहे हैं पार्टनर्स का नेम है बाय एज कैपिटल, ये रहे। तो 28,500 यहां से यहां पर आ गया ए के लिए। तो एंट्री कैसे बनती है? वैसे ये एंट्री बनती है आपकी एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो डेबिट साइड में आएंगे पार्टनर के, लिख देंगे टू रियलाइजेशन 28,500। इसके बाद आपको इसकी टोटलिंग करनी है। ये ए का टोटल बैठता है 158,400, इसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा तो ये बचेगा 1,29,900। ऐसे ही बी का टोटल करते हैं 1,23,400 में से ये माइनस कर देंगे तो 1,14,000 आपका बचता है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां कंप्लीट हुआ। लास्ट स्टार्ट करते हैं यहां पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा? सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट्स में लिखा हुआ है बैंक 3400, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3400। इसके बाद लिखा हुआ है कैश 4200, तो कैश भी बच्चों यहीं पर ही लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट 4200। इसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है 2,93,000, तो ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ये यहाँ क्रेडिट साइड में देखिए आप कि कहीं बैंक लिखा हुआ है क्या, तो ये बैंक लिखा हुआ है ये, और ये क्रेडिट साइड में है 2,93,000, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2,93,000। एंट्री क्या बनती है वैसे इसकी? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और टू रियलाइजेशन लिख देंगे 2,93,000। इसके बाद आप रियलाइजेशन में डेबिट साइड में देखेंगे बैंक है कहीं पर, तो बैंक लिखा है यहाँ पर टू बैंक है, ये डेबिट साइड में है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा 44,700 रियलाइजेशन के नेम से, यानी बाय रियलाइजेशन आ गया आपका 44,700, ये 44,700 आ गया। और बैंक कहाँ पर है? यहाँ पे बैंक एक ये भी है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लायबिलिटी पेड, तो ये भी इधर आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन 12,000। इसके बाद और यहाँ पर कहीं बैंक नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक देखते हैं कहाँ पर है, तो बैंक लिखा हुआ है लास्ट में 1,29,900 एंड 1,14,000, डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल इसके नेम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।